दोस्तों विशाखापट्टनम में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद संकट में आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही मैदान पर चौके छक्कों की झड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया अर्धशतक। वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में शिवम दुबे और रिंकू सिंह का दिखा तूफान, जहां दोनों ने मिलकर बॉल देखो और बॉल पेले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए बनाया अनोखा रिकॉर्ड और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें पहले ही टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप टीम इंडिया में से सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह या फिर शिवम दुबे में से किसी टीम इंडिया का सबसे घातक और खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पूरी तरह से द एंड हो चुका है, जहाँ कंगारुओं ने अंतिम फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को विकेट से कुचलकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही टीमें एक बार फिर से टी20 के लिए एक दूसरे से दो हाथ करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज भारत में ही खेली जा रही है, जिसमें दोस्तों टीम इंडिया की कमान नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए मैथ्यू वेड, यहाँ पर दोस्तों हाल ही में विशाखापट्टनम में दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया और जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है ट्रेविस हेड से और पहले ही ओवर में अर्शदीप के द्वारा एक सटीक लेंथ के तहत गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए बिल्कुल भी ट्रेविस हेड को हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और अपने पहले ही ओवर में मात्र 2 सिंगल की मदद से 2 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, जहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और डेविड वार्नर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 1 पर छक्का और अंतिम गेंद पर चौका लगाते हुए 10 रन कूट देते हैं। इसके बाद तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही छोर से अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाया जाता है और पावर प्ले के दौरान ही टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज शिवम दुबे आते हैं, जहां दोस्तों डेविड वार्नर के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी लगाई जाती है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और देखते ही देखते डेविड वार्नर सबसे पहले 30 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दूसरे छोर से ट्रेविस हेड भी अपनी ही अंदाजी में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते हैं, जहां दोस्तों 10वें ओवर में मुकेश कुमार को टारगेट करते हुए इसी ओवर में बैक टू बैक 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और मात्र 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शतकी साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर कंगारुओं को पहला झटका ट्रेविस हेड के रूप में लगता है, जो कि 64 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली ओवर में स्टीव स्मिथ और उसके बाद लबुशेन भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है और तूफानी अंदाज में डेविड वार्नर के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज चौके कमर छक्के ज्यादा लगाते हुए देखे जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 150 के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में मुकेश कुमार आते ही सबसे पहले कैमरन ग्रीन को 28 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मिशेल मार्श की एंट्री होती है और दूसरे छोर से डेविड वार्नर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर मिशेल मार्श भी बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अंगद की तरह डटे हुए डेविड वार्नर सबसे पहले अपना शतक पूरा करते हैं और इसके बाद तो चौके कम और छक्के ज्यादा लगाते हुए तेजी से टीम के स्कोर को 200 की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच शतक पूरा होते ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास अर्शदीप के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल का साथ देने के लिए कप्तान मैथ्यू वेड क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अंतिम के 4 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर सबसे पहले मैक्सवेल 18वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं। वही दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से मैक्सवेल के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और इन छक्कों की मदद से ही
मैक्सवेल सबसे पहले मात्र 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों अंतिम ओवर में कप्तान मैथ्यू वेड भी आती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 220 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 221 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां मैथ्यू वेड 26 रन तो वही दोस्तों मैक्सवेल के बल्ले से 60 रनों की नाबाद पारी देखने को मिलती है और इस प्रकार से कंगारू की पारी का द एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज कैमरन ग्रीन आते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल के द्वारा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और बैक टू बैक 3 करारे चौके यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलते हैं। वह दोस्तों दूसरे ओवर में हेजलवुड को टारगेट करते हुए गायकवाड़ का बल्ला भी जम के गरजते हुए दिखाई देता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के दौरान चौके छक्के लगाते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए पावर प्ले में टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका गायकवाड़ के रूप में लगता है, जो कि 22 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन की एंट्री होती है, जहां ईशान किशन आते ही पहली गेंद पर एक चौका लगा देते हैं, लेकिन अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे भी 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले यशस्वी जायसवाल अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर आना होता है, जहां दोस्तों तिलक वर्मा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से देखते देखते टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 101 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले तिलक वर्मा का तूफान देखने को मिलता है, जहां 11वें ओवर को बड़ा बनाते हुए तिलक वर्मा के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। वह दोस्तों 12वें ओवर में सूर्या के द्वारा चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है, जहां सूर्या के बल्ले से 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट दिए जाते हैं और इस प्रकार से देखते देखते तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 26 गेंदों में ही अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 15वें ओवर में एडम जंपा को टारगेट करते हैं, जहां एडम जंपा के इसी ओवर में 22 रन कूटकर उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सबसे पहले सूर्य कुमार यादव तो वे दोस्तों अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया पूरे 16 ओवरों की समाप्ति के बाद अपने 5 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 170 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को अगले 4 ओवरों में अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 55 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह और शिवम दुबे की एंट्री होती है और अंतिम के 4 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए जाते हैं, जहां दोस्तों कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दोनों ही बल्लेबाज उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और हर ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया की जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले 19वें ओवर में शिवम दुबे का तूफान देखने को मिलता है, जहां शिवम दुबे इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में अंतिम की 6 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है, जहां स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के सामने गेंदबाजी करने आते हैं कंगारू टीम के तेज गेंदबाज हेजलवुड, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 3 गेंदें एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए रिंकू सिंह के एकदम जड़ में गेंदबाजी की जाती है और उन्हें बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह सबसे पहले अपना बल्ला बदलते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों में 18 रनों की दरकार होती है। इसके बाद तो दोस्तों रिंकू सिंह के बल्ले से 3 लगातार हवाई फायर 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और टीम इंडिया इन 3 गेंदों में 18 रन बना लेती है और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारू को 5 विकेट से रौंद देती है।